यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म अपना सिर उठाता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। सज्जनों और साधुओं की रक्षा के लिए, दुर्जनों और पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। और अपने इसी कर्तव्य को निभाते हुए भगवान विष्णु अब तक 9 अवतार ले चुके हैं। अब मात्र शेष है उनका अंतिम यानी 10वां अवतार, जिसका नाम है कल्कि। और कल्कि का यही अवतार कलयुगी मनुष्यों के लिए रहस्य बन चुका है। कल्कि कब अवतार लेंगे, उनका रूप क्या होगा, किस स्थान पर जन्म होगा, हर कोई बस यही जानना चाहता है। कुछ का तो यहाँ तक मानना है कि कल्कि अवतार जन्म ले भी चुका है। यहाँ तक कि विष्णु मंदिर पद्मनाभ स्वामी और भगवान कल्कि के बीच भी एक रहस्य गहराता जा रहा है। इस अनसुनी गाथा को जानने और साथ ही कल्कि के अवतरण को समझने के लिए हमें पलटने होंगे धर्म ग्रंथ और पुराणों के वो पन्ने जो उजागर करते हैं कल्कि अवतार का रहस्य। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में ये स्पष्ट उल्लेख है कि कल्कि का अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। ये ठीक उसी प्रकार का समय है जब श्री राम और श्री कृष्ण ने अवतार लेकर दैत्यों दानवों का संहार किया था। श्री राम का अवतरण त्रेता और द्वापर के संधि काल में हुआ था, जबकि श्री कृष्ण ने द्वापर और कलयुग के संधि काल में अवतार लिया था। यानी कलयुग का अंत समय कल्कि के अवतार लेने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघ चुका होगा। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में उनके रूप का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार श्वेत अश्व पर सवार कल्कि हाथों में खड्ग लिए, कंधों पर धनुष बाण सज्जित कर शत्रुओं के सर्वनाश की हुंकार भरेगा। अचरज तो तब होता है जब धर्म ग्रंथ में लिखित एक श्लोक में कल्कि के जन्म स्थान और उनके परिवार के रहस्य से पर्दा उठता है। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। अर्थात संभल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वो देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे और धर्म की विजय पताका फहराएंगे। तत्पश्चात सतयुग का प्रारंभ होगा। सतयुग में उनके अवतार को निष्कलंक नाम से भी जाना जाएगा। उनकी मां का नाम सुमति और उनके 3 बड़े भाई होंगे, सुमंत, कवि और प्राज्ञ। याज्ञवल्क्य जी पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। परंतु वो किस रूप में भगवान कल्कि को शिक्षा दीक्षा देंगे, ये अभी रहस्य ही है। भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। जय, विजय, मेघमाल और बलाहक उनके पुत्र होंगे। अचरज की बात तो ये है कि श्लोक में वर्णित संभल नामक गांव, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां कल्कि मंदिर बनाकर भगवान कल्कि की पूजा अर्चना प्रारंभ भी कर दी गई है। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि कल्कि पूजा का प्रारंभ आज से नहीं, बल्कि लगभग 250 से 300 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। स्थानीय लोगों का मानना है कि अब कल्कि के अवतार लेने का समय निकट आ चुका है। वो कहते हैं कि अवतार किसी समय सीमा में नहीं बंधे होते। जब भगवान को लगता है कि धर्म अब गर्त में समा रहा है, तब वो अवतरित हो जाते हैं। परंतु उन धर्म ग्रंथों का क्या, जो कल्कि अवतार के अवतरण का समय कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में बता रहे हैं। जिन धर्म ग्रंथों के कारण हमारा अस्तित्व है, जो हमारी पहचान है, जो हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं, उन्हें अनदेखा तो नहीं किया जा सकता।
भावनाएं अपनी जगह हो सकती हैं, परंतु विधि का विधान अपनी जगह पर है। जब प्राणी की मृत्यु का समय और स्थान निश्चित हो सकता है, तो भगवान के अवतार लेने का समय भी निश्चित हो सकता है। और विधि का विधान कहता है कि कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में होगा। कलयुग की आयु 4,72,000 वर्ष है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर शून्य अंश में थे। अर्थात अभी तक कलयुग के मात्र 5123 वर्ष ही बीते हैं, जबकि 4,26,877 वर्ष अभी कलयुग के अंत में शेष हैं। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यही कारण है कि इस तिथि को कल्कि जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में गोचर करेगा, गुरु स्वराशि धनु में और शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होगा, तब होगा कल्कि अवतार। और मान्यता तो यहाँ तक है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां रहस्यमय दरवाजा अगर कोई खोलेगा तो वो है स्वयं भगवान कल्कि। दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि मंदिर का 7वां दरवाजा शक्तिशाली नागपासम मंत्र से अभिमंत्रित है और उस दरवाजे को वही खोल सकता है जो महाज्ञानी हो और नाग को शक्ति विहीन करने के लिए गरुड़ मंत्रों का उच्चारण भली भांति कर सके, नहीं तो सर्वनाश निश्चित है। या फिर कोई अवतारी पुरुष ही विष्णु मंदिर पद्मनाभ स्वामी के रहस्यमय दरवाजे को खोल सकता है, और वो स्वयं गरुड़ पर सवार विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के अलावा और कौन हो सकता है। अतः ये कहना कि कलयुग के प्रारंभिक चरण में ही कल्कि अवतार जन्म ले चुका है, ये संभव नहीं, ये समझ से परे है। परंतु इस समझ से परे भी कुछ बातें हैं जो ये कहती हैं कि कल्कि अवतार ले चुके हैं, वो भी अभी नहीं बल्कि हजारों वर्ष पूर्व। वायु पुराण के अध्याय 98 के अनुसार कलयुग के प्रारंभ में ही कल्कि जन्म हो चुका है। इसमें दत्तात्रेय, व्यास, कल्कि विष्णु अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। अर्थात उस काल में या तो बुद्ध को अवतारी होने की मान्यता नहीं मिली थी, या फिर बुद्ध के पूर्व कल्कि अवतार संभव हो सकता है। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है। बंगाली कवि जयदेव और चंडीदास के अनुसार भी कल्कि अवतार की घटना हो चुकी है, अर्थात कल्कि कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकता है। जैन पुराणों में एक कल्कि राज नामक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है, जिसका जन्म महावीर के 1000 वर्ष पश्चात हुआ, जो कि एक हिंसक और क्रूर शासक था। अब श्री विष्णु के अवतार कल्कि ऐसे तो नहीं हो सकते। विष्णु अवतार चाहे श्री राम हो या श्री कृष्ण, धर्म का परचम लहराने के लिए अपने सौम्य व्यक्तित्व को कभी छोड़ नहीं सकते। वो महाशक्तिशाली और धर्मपरायण होते हैं, हिंसक और क्रूर नहीं हो सकते। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हूणों के सम्राट मिहिर कुल की पहचान कल्कि के रूप में की गई है। मिहिर कुल का दूसरा नाम कल्कि राज था, परंतु मात्र कल्कि नाम से किसी को विष्णु अवतार कहना कदापि उचित नहीं है। श्री विष्णु के अवतार का जन्म लेना कोई छोटी घटना नहीं है, वो एक अलौकिक घटना होगी। जब कल्कि अवतरित होंगे तब ब्रह्मांड भी उनके समक्ष नतमस्तक होगा, दैवीय शक्तियां उनका आवरण होंगी। आकर्षण ऐसा होगा कि दुनिया उनके माया जाल में फंस जाएगी। इसलिए भावनाओं को जगाए रखिए, श्रद्धा को बनाए रखिए, ताकि जब भी कल्कि अवतार लें, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों की पलकें उनके नीचे बिछी हों। वैसे कल्कि अवतार को लेकर आप सभी मेरे मित्रों का क्या मानना है, हमें अवश्य बताइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नारायण नारायण।